हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज फ्यूचर पॉइंट। मैं आपके इतने अच्छे रेस्पॉन्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज की वीडियो जो टॉपिक है, अंक ज्योतिष में चमत्कारी उपाय, साउंड इन न्यूमरोलॉजी। जो आवाज़ या वाइब्रेशन होती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, इसके चमत्कारी उपाय। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइब्रेशन की। दोस्तों, मैं आपको इतने अच्छे रेस्पॉन्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है, न्यूमरोलॉजी को हम बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत करते हैं हम वाइब्रेशन। दोस्तों, हम कुछ लोग अनभिज्ञता के कारण इन बातों को नहीं जानते। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आपका आज वर्तमान में कोई साथी है तो आपके पास एक मोबाइल है। क्या मोबाइल में कोई तार है और आप बात अमेरिका में बैठे कर रहे हैं? ये सब वाइब्रेशन, ध्वनि का खेल है। ध्वनि को समझो तो आपको सफलता मिलेगी। जो हम आज बात करेंगे वाइब्रेशन की, शगुन और अपशगुन की माध्यम से हमें यूनिवर्स के को ये समझना है कि हम कहीं ना कहीं कोई चूक तो नहीं कर पाते। सबसे पहले जब हम बात करते हैं वाइब्रेशन की, तो आपके घर के अंदर जो सबसे पहला वाइब्रेशन होती है वो होती है आपके डोर बेल की। अगर आपकी डोर बेल स्मूथ है, सुकून देने वाली है, तो आपको बहुत अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो डोर बेल है वो अच्छी नहीं है, तो वो आप सुनने में अच्छी नहीं लगती है, तो एकदम से एक बैड एनर्जी का सामना करना। जब बेल बजती है और बेल बजते ही भगवान का भक्ति का गीत होता है या गायत्री मंत्र होता है, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। और यदि उसी वाइब्रेशन में किसी डॉगी की या किसी जानवर की आवाज़ होती है तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं जाता। जबकि उस बैल की आवाज़ से आपके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? वाइब्रेशन का प्रभाव इतना अधिक पड़ रहा है कि आप उस वाइब्रेशन से, आप घर में आए हैं तो आपका मानसिक स्थिति अनुकूल हो जाएगी और उसी से आपकी मानसिक स्थिति प्रतिकूल हो जाएगी। जब भी आप अपना डोर बेल को चयन करते हैं तो बहुत सुखदायी हो ऐसी डोर बेल होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो डोर बेल है वो अच्छी नहीं है तो आपको सुनने में अच्छी नहीं लगेगी और मानसिक परेशानी। आपके द्वार पर जब कोई दस्तक देता है, जब आप उसका स्वागत करने के लिए दरवाज़ा खोलते हैं, तो वो दरवाज़ा खोलते वक्त कैसी ध्वनि आवाज़। अगर मेन गेट खेलते हुए अगर वो आवाज़ खराब आती है, चू चू करती है, ध्वनि है, तो आपके कानों को सुकून नहीं होता है, तो आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। जो आपको मेन गेट जब खोले तो वो कोई ना कोई ऐसी साउंड ना दे, ऐसा सुनने में अच्छा नहीं लगता। अगर कोई साउंड इस तरह की आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके घर में शनि खराब है। अगर वाइब्रेशन आना चू चू की, हमें इमीडिएटली उन दरवाजों में ऑयल डाल के या किसी भी तरीके से उसे ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हम जीवन में अच्छे सुधार कर सकते हैं। जब घर के अंदर कौन सी ऐसी ध्वनि है जो किसी ना किसी तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल देती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर एक ऐसी ध्वनि जो आपके घर के अंदर पैसों को हानि के साथ साथ जुड़ी हुई है, वो आपके घर में पानी को टपकने की आवाज़। अगर आपके घर में लीकेज है, पानी टपक रहा है, छतों में सीलन है, तो आपके घर में लक्ष्मी का अभाव हो जाएगा और आपके पैसों की हानि की जो हानि है जो बताती है। अगर आपके घर में पानी लीकेज हो रहा है तो आपको पैसे की हानि उठानी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में भी शनि खराब होता है। इसके विपरीत इससे इन वाइब्रेशन से हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे घर के अंदर कौन कौन से ग्रह एक्टिवेट हैं और कौन कौन से ग्रह हमें परेशान कर रहे हैं। इसके विपरीत इसी पानी की आवाज़ किसी वाटरफॉल, और वो भी बहुत सुखदायक वाटरफॉल के रूप में आपके घर के अंदर गूंजती हो, तो वो निरंतर प्रभाव पैसे की सुनिश्चितता करती है। देने के लिए दान और लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। मन का झुकना बेहद जरूरी है। मात्र सर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। भगवान की पूजा मन से की जाती है, दिखावे से नहीं। भगवान अंदर है, बाहर नहीं। हम भगवान को बाहर ढूंढ रहे हैं, हम मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं, हम मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, हम गिरजाघरों में ढूंढ रहे हैं,
लेकिन भगवान तो हमारे अंदर है, और जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही भगवान कर रहा है। अपनी सोच को, अपने भाव को अच्छा बनाओगे और आपकी वाइब्रेशन अच्छी होगी तो आपका जीवन सफल और एक अच्छा होगा। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं। मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। दूसरों के साथ उसी तरह व्यवहार करो जैसे आप अपने लिए चाहते हैं। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। आपके डोर बेल देखिए, अगर बेल हाँ, मैं क्या बताऊँ, ऐसे बहुत सारी धबनियाँ हैं जब हम घर के अंदर होते हैं तो कोई व्यक्ति किसी को पुकार रहा है, बहुत ही चिल्लाकर पुकार रहा है, तो उसका जो है कोऑर्डिनेशन में मंगल की वाइब्रेशन खराब होती है। अगर हम बैलेंस करना है, आपके न्यूमरोलॉजी में कोई भी मूल्यांक 1 से लेकर 9 अंक तक आपको अगर बैलेंस करना है तो इन चीज़ों का सुनिश्चित करना है। आपकी डोर बेल जो है वो ठीक हो, अच्छी आवाज़ हो, सुधाई हो। आपके घर के दरवाजे खोलते और बंद करते टाइम आवाज़ बिल्कुल नहीं करें। अब जब घर के अंदर ऐसी बहुत सारी अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है, उसको ठीक करने के लिए क्या करें? सबसे पहले आप अपने घर की विंड चाइम का प्रयोग कर सकते हैं। पहले ज़माने में घर के अंदर जब बहू आती थी तो उसके आती थी बच्चे की शादी होती थी तो पायल यूज हो जाती थी। यानी कि जब पायल पहनकर घर में बहू प्रवेश करती थी तो लक्ष्मी का प्रवेश दिखाई देता था, छन छन की आवाज़ आती थी और धबनी लक्ष्मी की आगमन उसका स्वरूप माना जाता था। पहले जब पुत्र की शादी करी जाती थी तो ये माना जाता था कि लक्ष्मी आ रही है। दोस्तों, अब हालात बदल गए, अब लव मैरिज होती हैं। अब जब शादी होकर बहू आती है तो पहले ही बैर दिखाई देते हैं कि इस लड़की ने पहले ही लड़के को फंसा लिया, और ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा बननी शुरू हो जाती है। तो उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता, परिवार का विघटन हो जाता है। अगर महिला पहन सकती हैं तो चांदी की पायल पहने, अगर नहीं पहन सकती तो उस कॉम्बिनेशन को विंड चाइम का प्रयोग आप कर सकते हैं। विंड चाइम बहुत सुखदायक साउंड देती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। विंड चाइम कहाँ लगाएं? एक विंड चाइम आपके मुख्य दरवाजे पर होनी चाहिए, दूसरी विंड चाइम आपके घर के बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। ये इनकी जो बहुत सारी घरों के अंदर आज भी किसी भी शंख का उपयोग किया जाता है, जिसे घर के अंदर शंख नियमित रूप से बजाना हो तो ध्वनि आपको घर की सभी नेगेटिव वाइब्रेशन को हटा देती है। अगर आपको घर डेली गायत्री मंत्र की ध्वनि अगर चले तो नियमित रूप से, खासकर सुबह के समय, तो ये सारी नकारात्मक ऊर्जा का क्लिक होनी चाहिए। अगर आपके घर में आप नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करना चाहते हैं तो प्रतिदिन आप अपने घर में लोबान गूगल कपूर की आरती करें और उसके बाद ये शाम को भी करें, और आप घर में गायत्री मंत्र का जाप करें। और यदि आपके पास समय का कमी है तो आप एक इलेक्ट्रॉनिक गायत्री मंत्र की साउंड आती है, उसे अपने घर में बजने दें। आप देखें कितना कमाल हो जाएगा, आपका घर माला माल हो जाएगा। माला माल होने के लिए सकारात्मक चीज़ का इस्तेमाल करें, जो कि वाइब्रेशन है। गायत्री मंत्र एक ऐसी ध्वनि जो आपके घर के अंदर पैसे की हानि के साथ जुड़ी हुई है। वो है आपके घर में पानी को टपकने की। घर के अंदर अगर आवाज़ ठीक होएगी तो सारी स्थिति ठीक होगी। जिसके घर में फर्नीचर आवाज़ करे, जैसे बेड पे बैठे, बेड पे बैठते ही बेड के ने आवाज़ की, इससे शुक्र की एनर्जी खराब हो गई। अगर ड्राइंग रूम के अंदर आप सोफे पे बैठते हैं तो आवाज़ कर रहा है तो ध्वनि हमारा बृहस्पति खराब होगा। इसी तरह से आप अपने घर में देख सकते हैं जो ध्वनि आपके घर में आ रही है वो सही है। घर के अंदर एक गृहिणी जब चूल्हा जलाती है, अगर जलाते वक्त आवाज़ आती है तो उसे अग्नि का दूषित होने घर के अंदर बताती है। और अग्नि फायर एलिमेंट होता है, ये भी मंगल का कारक होता है। अब घर के बाकी दरवाजे अगर खोलना बंद करने पर आवाज़ करते हैं तो घर में रोगों का जोर दर्द उससे नियंत्रण देते हैं। ऐसी बहुत सारी ध्वनियाँ हैं जब हम घर के अंदर होते हैं तो कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार किसी को पुकार रहा है, बहुत चिल्ला पुकार रहा है, तो कोऑर्डिनेशन मंगल भी खराब हो जाता है। आपके घर के दरवाजे खुलते हैं, बंद करते टाइम आवाज़ बिल्कुल नहीं करें। जब घर के अंदर ऐसा बहुत सारी आवाज़ें आने लगें तो आपके घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा होती है,
इसको ठीक करने के लिए क्या करें? सबसे पहले आप अपने घर के विंड चाइम लगाएं। अब बच्चों की शादी होती है तो लक्ष्मी जब आती है तो उसके पायल की आवाज़ होती है। अब इससे अलग मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ एक सकारात्मक वाइब्रेशन के लिए। सब में पहले हमें सकारात्मक सोच रखें, हम अपनी आवाज़ को मधुर रखें, नकारात्मक सोच को ख़त्म करें, बहस ना करें। बहस राक्षस करते हैं, शूद्र करते हैं, उनका काम बहस करना होता है ना। आप सकारात्मक बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे तो आप ईश्वर तुल्य बनते चले जाएंगे। क्या कभी किसी हमारे शास्त्रों के अंदर देखा है भगवान राम है या कृष्ण है, उनके चेहरे देखे हैं कैसी मधुर ध्वनि होती है? अगर हमारे चेहरे से मधुर ध्वनि नहीं निकलती तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे अंदर सकारात्मक सोच नहीं है, नकारात्मक सोच है। अगर नकारात्मक सोच है तो हमें नित्य नियम गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रातःकालीन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, हमें वॉकिंग करनी चाहिए। ऐसा करने से हम अपनी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति को भी ठीक कर सकते हैं। वाइब्रेशन का खेल अपने आप में अच्छा खेल होता है। जब वाइब्रेशन अच्छी हो जाएगी तो आपका सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों, मैं एक दृष्टांत आपको बताता हूँ और ये समझाने का प्रयास करता हूँ। जब आप घर से बाहर निकलते हैं और आप एक मंदिर में जाते हैं और मंदिर की वाइब्रेशन पूजा करके आते हैं, जब घर में आते हैं तो आपको घर में आते ही एक आनंद की प्राप्ति होती है और आप सारे कार्य यथावत करने का प्रयास करते हैं। और अब दूसरी स्थिति में यदि आपको घर सुबह उठते ही आपका दरवाज़ा खटता है कि किसी व्यक्ति के साथ कोई बुरी घटना घट गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया और आप उस व्यक्ति के साथ हॉस्पिटल में चले जाते हैं। जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या देखते हैं? रोआ रवाहट देखते हैं। किसी का कोई मर गया, किसी का कोई जी रहा है, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी के चोट लग गई है और जिसके साथ आप गए थे वो व्यक्ति की डेथ हो जाती है, वहाँ रोआ रवाहट हो जाता है। तो अब आपकी वाइब्रेशन कैसी हो जाएगी दोस्तों? नकारात्मक। और जब आप घर आएंगे तो घर आप क्या कहेंगे कि अभी मुझे कोई काम नहीं करना जब तक आपकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो जाए। तो हम जैसे वातावरण में रहते हैं वैसी वाइब्रेशन हमारा काम करती है। हमें नकारात्मक वाइब्रेशन को ख़त्म करके सकारात्मक वाइब्रेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हम जीवन में सफल हो सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो को पूरा करता हुआ आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलता हूँ एक नई सोच, एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।